Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. I am right behind you. एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक डरावनी और सच्ची कहानी लेकर। ये घटना दो दोस्तों के साथ हुई थी जिनके नाम अभिषेक और संदीप है। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अभिषेक है और मैं स्टूडेंट हूँ। ये घटना कुछ 1 साल पहले की ही है, जब मुझे और मेरे एक दोस्त जिसका नाम संदीप है, हम दोनों को एक शादी में जाना था। शादी गांव में थी और हमें बारात के साथ जाना था। हमने सोचा कि बस से जाने से अच्छा हम बाइक से चले जाए। तो संदीप अपनी बाइक लेकर आया और हम बारात के लिए रात को 9 बजे निकल पड़े। शादी वाली जगह पर पहुंचने के लिए हमें 3 घंटे का सफ़र करना था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो दिसंबर महीने के शुरुआती दिन थे। हल्का सा कोहरा था और शहर के बाहर आते ही वो जगह बिल्कुल सुनसान हो गई थी। रोड के दोनों तरफ ढेर सारे पेड़ और अंधेरा था। हम बस पहुंचने ही वाले थे कि शादी वाले जगह से लगभग 10-15 किलोमीटर पहले मुझे रोड के किनारे एक पेड़ पे एक आकृति लटकती हुई दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे एक औरत सफ़ेद साड़ी में हो, और उसे देखकर मैं काफ़ी डर गया क्योंकि मैं भूतों में मानता हूँ। और मैंने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई और हम उसी तरह बाइक से चलते रहे। और आगे निकलते ही मैंने एक औरत को पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी में देखा। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे ऐसा लगा कि शायद अब कुछ बुरा होने वाला है। फिर भी मैंने संदीप को ये बात नहीं बताई। मैंने बस संदीप से इतना कहा कि वो बाइक की स्पीड बढ़ा ले। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने उससे डरते हुए कहा कि बस ऐसे ही। इस बात पर संदीप ने पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उससे फिर कहा बाइक की स्पीड बढ़ाओ। उसने मुझे फिर पूछा कि आखिर बात क्या है। हम दोनों के बीच इतनी बात हुई ही थी कि अचानक एक औरत के बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। उस चीख को सुनकर संदीप ने बाइक एक झटके से रोक दी। मैंने उससे कहा कि बाइक क्यों रोक दी? जल्दी से बाइक स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। उसने बस इतना कहा कि सामने देखो। और जो मैंने सामने देखा उसे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। मैंने बल्कि हम दोनों ने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उस समय मुझे कितना डर लगा था ये बताने के लिए अब मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे सामने मेरी मौत खड़ी है। संदीप तो डर के मारे रोने लगा था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे याद आया कि मुझे हनुमान चालीसा आती है और मुझे ऐसा लगा कि हमारे बचने का अभी सिर्फ ये एक ही रास्ता है। मैंने संदीप से कहा कि गाड़ी स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ाए। उसने कहा नहीं। मैंने ज़ोर देकर उसे गाड़ी चलाओ ऐसे कहा तो उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ाई। तब तक मैंने ज़ोर ज़ोर से
हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तो वो औरत रोड के किनारे जाने लगी। थोड़ी ही देर में वो रास्ते से हट गई और संदीप ने बहुत ही स्पीड से बाइक भगाई और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरे रास्ते मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। फिर हम गांव पहुंच गए और उस रात हमने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन हमने गांव वालों से बात की तो हमें पता चला कि कुछ साल पहले उसी रोड पर एक औरत का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसका सिर कुचल गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से उसी औरत की आत्मा रोड पर आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। कई बार तो उस आत्मा की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और रात के समय वहाँ से निकलना तो बहुत खतरनाक माना जाता है, ऐसा गाँव वालों ने बताया हमें। ये सुनकर हम बहुत डर गए। फिर हम उसी वक्त अपने घर लौट गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक मारो, और अकेले डरने में क्या मज़ा, अपने दोस्तों को शेयर करो और उन्हें भी डराओ।